Hello student, welcome to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Mrs. Yogita Satish Saude. Today we are going to learn class 6 हिस्ट्री एंड सिविक्स का लेसन नंबर 3 रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ यानी कि ग्रामीण स्थानिक शासन संस्था। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले ग्रामीण स्थानिक शासन संस्था कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम देखने वाले द ग्राम पंचायत, नेक्स्ट है द पंचायत समिति एंड थर्ड नंबर है द जिला परिषद। The local government bodies play an important role in the regulation of social life in our country. Along with local bodies, the union government and the state government also participate in the work of regulation. The local government bodies are broadly classified as a rural and urban local bodies. तो समाज का नियमन करने के लिए स्थानिक शासन संस्था जो रहती है वह महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर बजाती है। जैसे कि अपने देश में इस संस्था के साथ ही संघ शासन और राज्य शासन और समाज नियमन के काम में सहभागी होते हैं। उस तरह से स्थानिक शासन संस्था जो है उसका अगर हम यहाँ पर देखते हैं वर्गीकरण करते हैं तो ग्रामीण शहरी शासन संस्था ऐसा वहाँ पर किया जाता है। जैसे कि द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एंड ब्रॉडली क्लासिफाइड एज रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो इस चैप्टर में हम यहाँ पर ग्रामीण शासन स्थानिक शासन संस्था जो होती है ग्रामीण एरिया की उसके बारे में जानकारी लेने वाले। द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद आर द रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो ग्रामीण शासन संस्थाएं कौन कौन सी होती है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज दैट आर कलेक्टिवली नोन एज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो उसे इकट्ठित करके हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि पंचायती राज्य व्यवस्था इसे उसे कहा जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो? तो यहाँ पर दिया गया है जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट रहता है और उसके नीचे रहता है स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे रहता है लोकल गवर्नमेंट। तो हम यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानिक शासन जो है उसके बारे में जानकारी लेने वाले। द एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर कंट्री इज कैरिड एट 3 लेवल्स। तो हमारे देश के जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है राज्य कारभार रहता है वो 3 लेवल्स पर चलता है। जैसे कि द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द एंटायर कंट्री इज कैरिड आउट बाय द यूनियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट सच एज अ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी एट्सेट्रा। तो जो कि देश का राज्य कारभार संभालते हैं उसे संघ शासन कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और उन्हें संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, चलन इत्यादि संबंधी संघ शासन के जो सब्जेक्ट रहते हैं वो संघ शासन के कक्षा में आते हैं। आर द jurisdiction of the union government at the second level is the state government। तो यहाँ पर उसके कक्षा हमने देखी संघ शासन की। अब नेक्स्ट देखनी है हमें सेकंड नंबर की होती है राज्य शासन। तो द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मेक्स लॉज रिलेटेड टू लॉ और ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन एट्सेट्रा। तो ये जो राज्य शासन रहता है तो वो कायदा बनाना, सुव्यवस्था बनाना या आरोग्य या शिक्षण के संबंधी कुछ कायदे बनाने का काम वो करते हैं। एंड द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ वर्क एट द थर्ड लेवल। और जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ रहती है स्थानिक शासन संस्था वह पंचायती राज्य व्यवस्था उसे हम कहते हैं, तो वह थर्ड लेवल पर काम करती है। तो उसकी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ कौन कौन सी रहती है? रूरल एंड अर्बन। तो रूरल में रहते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, और अर्बन में रहते हैं नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब आगे हमें देखना है सबसे पहले द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज लेस दैन 502 और मोर सच विलेजेस केम अंडर वन ग्राम पंचायत। तो हर एक गांव का जो कार्यभार रहता है वो संभालने के लिए ग्राम पंचायत रहती है, लेकिन जिस गांव की जो लोक संख्या रहती है, जनसंख्या रहती है वो 500 से कम होती है तो 2 गांव मिलकर यहाँ पर एक ग्राम पंचायत बनाते हैं, तो उसे गट पंचायत कहते हैं, यानी कि ग्रुप ग्राम पंचायत उसे कहते हैं, मतलब कि गट पंचायत। द ग्राम पंचायत कैरीज आउट द फंक्शंस रिलेटेड टू वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस। तो ये जो ग्राम पंचायत रहती है वो कौन कौन से काम करते हैं? तो पानी पुरोठा करना है, दीवा बत्ती या जन्म मृत्यु या विवाह की नोंद वगैरह रखना, ये काम उसे करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर द ऑफिस बेयरर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में जो पदाधिकारी या अधिकारी रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं? सबसे पहले होते हैं सरपंच। द इलेक्शन टू ग्राम पंचायत आर हेल्ड एवरी 5 ईयर। हर एक 5 ईयर्स के बाद वहाँ पर इलेक्शन होता है, चुनाव होता है ग्राम पंचायत का।
द इलेक्टेड मेंबर इलेक्ट द सरपंच एंड डेप्यूटी सरपंच फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ। तो जो चुने जाते हैं वो जो मेंबर्स रहते हैं, सदस्य रहते हैं, वो उनमें से एक की सरपंच पद पर नियुक्त करते हैं। द मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत आर हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सरपंच। तो सरपंच के चेयरमैनशिप यानी कि उनके अध्यक्ष के नीचे वहाँ पर मीटिंग्स वगैरह बनाते हैं। द इट इज़ हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द विलेज। अपने गांव का विकास करने के लिए अलग अलग जो योजनाएं रहती है उसका वहाँ पर अवलंब करना, ये इसकी जिम्मेदारी रहती है। अलग अलग योजनाएं लाना गांव में। द मेंबर्स ऑफ ए ग्राम पंचायत कैन ब्रिंग अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट अ सरपंच हु इज़ नॉट कैरिंग आउट द हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली। अगर वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं करता है, अच्छे से नहीं पार करता है, तो उसके विरुद्ध में वहाँ पर उसके खिलाफ वहाँ पर सभी सदस्य जो है वह अविश्वास ठराव जो रहता है वह बना सकते हैं। एंड इन द एब्सेंस ऑफ द सरपंच द डेप्यूटी सरपंच लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ ए ग्राम पंचायत। और उसके एब्सेंटी में उपस्थित अगर नहीं होते हैं सरपंच, तभी जो ग्राम पंचायत का जो कामकाज रहता है वह उसका जो उप सरपंच रहता है वो करता है, यानी कि डेप्यूटी सरपंच जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है ग्राम सेवक। ही इज़ द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। ग्राम सेवक ये जो रहता है वो ग्राम पंचायत का एक सचिव रहता है और उसकी जो नियुक्ति है वह जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो रहते हैं उनके हाथों से की जाती है। हिज मेन फंक्शन इज़ टू लुक आफ्टर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत, टू एक्सप्लेन इट्स डेवलपमेंट स्कीम टू द रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज एट्सेट्रा। तो उसका कार्य रहता है कि दैनंदिन कामकाज जो रहता है ग्राम पंचायत का वो देखना, या ग्राम पंचायत की विकास योजना जो रहती है वो गांव के लोगों को समझा देना, ऐसा काम उसका रहता है। अलग अलग जो योजनाएं होती है जो कि हमारे गांव के हित के लिए होती है उसके बारे में जानकारी ग्राम सेवक से ली जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्राम सभा। द असेंबली ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज आर और रूरल एरिया इज़ द ग्राम सभा। तो यहाँ पर ग्रामीण एरिया में रहने वाले या गांव में रहने वाले जो मतदार रहते हैं उनकी अगर कोई सभा होती है तो उसे ग्राम सभा कहते हैं। वो सभी इकट्ठित होकर जब मीटिंग बनाते हैं तो उसे ग्राम सभा कहा जाता है। एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल एट द लोकल लेवल। तो उनका जो कार्य है वह स्थानिक लेवल पर जो कार्य होता है वह महत्वपूर्ण संगठन उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इट इज़ बाइंडिंग टू होल्ड एट लीस्ट 6 मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इन ईच फाइनेंशियल ईयर। तो हर एक साल में वहाँ पर ग्राम सभा जो रहती है, हर एक आर्थिक ईयर में आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा जो रहती है वह 6 होनी चाहिए, यानी कि 6 बार उसकी ग्राम सभाएँ होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि एक आर्थिक वर्ष में। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इज विद द सरपंच। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी जिम्मेदारी रहती है वो ग्राम यानी कि सरपंच की रहती है ग्राम सभा बुलाने की। एंड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर द ग्राम सभा डिस्कसेज द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट सबमिटेड बाय द ग्राम पंचायत। तो सबसे पहली जो मीटिंग रहती है ग्राम सभा की, तो उसके आर्थिक वर्ष में सबसे पहली मीटिंग होती है, तभी ग्राम पंचायत में सादर किए गए जो वार्षिक अहवाल रहते हैं या जो हिसाब रहता है तो उस पर ग्राम सभा जो है चर्चा करती है। एंड द ग्राम सभा डिस्कसेज एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट सबमिटेड बाय द ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है यहाँ पर द सजेशंस ऑफ द ग्राम सभा आर कन्वेड टू द ग्राम पंचायत। उसमें जो चर्चा होती है तो उससे कुछ सूचनाएं की जाती है ग्राम पंचायत को। एंड कन्वेड टू द ग्राम पंचायत एंड द ग्राम सभा गिव्स सैंक्शन टू द डेवलपमेंट स्कीम्स प्रपोज्ड बाय द ग्राम पंचायत। जो कि अलग अलग स्कीम्स होती है, विकास योजनाएं होती है, जो ग्राम सभा जो रहती है उसे मान्यता देती है। एंड ग्राम पंचायत के लिए जो विकास योजनाएं रहती है उसे मान्यता मिलती है ग्राम सभा से। एंड द ग्राम सभा हैज़ अथॉरिटी टू डिसाइड अपॉन विच इंडिविजुअल डिजर्व द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। तो यहाँ पर जो योजनाएं रहती है उसका लाभ लेने के लिए कोई व्यक्ति अगर अपात्र होते या पात्र होते तो ये निश्चित करने का जो अधिकार रहता है तो वो भी ग्राम सभा को होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द ग्राम सभा। ग्राम सभा में महिलाओं का कौन सा सहभाग होता है? अ मीटिंग ऑफ द वुमेन ऑफ ए विलेज इज हेल्ड बिफोर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा से पहले वहाँ पर गांव में जो महिलाएं रहती है उनकी मीटिंग होना जरूरी होता है। एंड हियर वुमेन फील फ्री टू डिस्कस अ वैरायटी ऑफ इश्यूज।
इश्यूज़, तो वहाँ पर जो अलग अलग इश्यूज़ रहते हैं उस पर वो चर्चा करते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग द ग्राम सभा दे स्पीक विथ ग्रेटर कंसर्न अबाउट इश्यूज सच एज ड्रिंकिंग वाटर, प्रोहिबिशन, एम्प्लॉयमेंट, फ्यूअल, हेल्थ एट्सेट्रा। तो वहाँ पर जो पानी पुरवठा रहता है या पीने का पानी या दारूबंदी या रोजगार, ईंधन, आरोग्य इत्यादि संबंधी विषय में महिला ग्राम सभा में भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। उन्हें यहाँ बोलने के लिए कहा जाता है। दे ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स फॉर ब्रिंगिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस, और उसमें आवश्यक ऐसे जो बदल रहते हैं वो या कोई उपाय रहते हैं वो भी वहाँ पर सुझाए जाते हैं। नेक्स्ट है द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के उत्पन्न के जो साधन रहते हैं वो कौन से रहते हैं? द ग्राम पंचायत कैरीज आउट मेन स्कीम्स ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज। फॉर दिस पर्पज इट रिक्वायर्स मनी। द ग्राम पंचायत रेजेस दीज फंड्स थ्रू डिफरेंट टैक्सेस। तो गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत जो रहते हैं बहुत सारे अलग अलग योजनाएं या उपक्रम बनाती है, तो उसके लिए ग्राम पंचायत के पास पैसे रहना जरूरी होता है और उसके लिए वह कर के आकार में वहाँ पर करते हैं और उस कर से भी वहाँ पर जो फंड वगैरह टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते हैं तो उनसे ही उनके पास पैसे बनते हैं और उसी से वो अलग अलग योजनाएं बना सकते हैं गांव के विकास के लिए। जैसे कि यहाँ पर द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द ग्राम पंचायत, जैसे कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, टैक्स ऑन वीकली मार्केट और पिलग्रामेज टैक्स, ग्रांट्स फ्रॉम जिला परिषद एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो कि ऊपर से जो ग्रांट्स आते हैं जिला परिषद या राज्य शासन के पास से जो वहाँ पर ग्रांट या अनुदान मिलता है तो उसका भी जो पैसे रहते हैं वो भी गांव के विकास के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्राम पंचायत ऑफिस है और यहाँ पर कुछ चर्चा चल रही है, जैसे कि फाइनली द ग्राम पंचायत इलेक्शन आर ओवर। देयर वाज सो मच ऑफ एक्साइटमेंट इन द विलेज। नाउ लेट्स सी हाउ द विलेज डेवलप इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो तो हो गए, लेकिन इसके लिए कितनी बड़ी वहाँ पर एक्साइटमेंट थी और अभी जो आने वाले जो 5 ईयर्स है यानी कि 5 साल है उसमें कौन कौन सा विकास होता है हमारे गांव का, कौन कौन सी प्रगति होती है हमें देखनी है। सो व्हाट इज़ द ग्राम सभा फॉर? वी मस्ट ऑल बी प्रेजेंट फॉर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा किसके लिए होती है? तो फिर हमें सभी को यहाँ पर ग्राम सभा में शामिल होना है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इफ ग्राम पंचायत डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ग्राम पंचायत जो रहते हैं वो अच्छा से अगर कारोबार नहीं करती है तो क्या करना होगा? यानी कि जो ग्राम पंचायत होती है जिसमें जो सदस्य हमने चुने हैं वो अगर अच्छे से कारोबार नहीं करते तो हम क्या करेंगे, ऐसा वहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो दैट्स नॉट इनफ, वी मस्ट आस्क अवर representative questions and we must ask about the status of development work, we must suggest new ideas। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अपने जो प्रतिनिधि रहते हैं उसे क्वेश्चन पूछने चाहिए या कुछ सवाल करने चाहिए या विकास काम के संबंधित चौकसी कर वहाँ पर हमें अच्छे से नई जो आइडियाज़ रहती है, जो कल्पनाएँ रहती है वो उन्हें सुझानी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचायत समिति। 3.2 पॉइंट दिया गया है यहाँ पर पंचायत समिति। तो पंचायत समिति जो रहती है वो तालुका लेवल पर रहती है, जैसे कि जो छोटा गांव रहता है ग्रामीण तो वहाँ पर रहता है तो ग्राम पंचायत, लेकिन जो बड़ा गांव रहता है तालुका कहते हैं हम उसे, तो वो रहती है पंचायत समिति। तो ऑल द विलेजेस विद इन अ तालुका फॉर्म अ डेवलपमेंट ब्लॉक। तो सभी गांव के जो तालुका के जो गांव होते हैं उनके एकत्रित ऐसा वहाँ पर इकट्ठित करके वहाँ पर उनका विकास गट होता है। एंड द बॉडी दैट लुक्स आफ्टर द फंक्शंस ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक। तो यहाँ पर जो बॉडी रहती है विकास गट का कार्यभार देखने वाली जो संस्था रहती है वह पंचायत समिति के रहती है। एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत। और जिला परिषद और ग्राम पंचायत को जोड़ने वाला जो दुआ रहती है वो काम भी पंचायत समिति करती है। द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द पंचायत समिति। तो पंचायत समिति के जो पदाधिकारी रहते हैं वो कौन कौन रहते हैं? इलेक्शन टू द पंचायत समिति आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। हर एक 5 ईयर्स के 5 साल के बाद उन्हें वहाँ पर चुने देते, यानी कि जो इलेक्शन होता है वहाँ पर पंचायत समिति के लिए चुनाव होता है। एंड द इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द पंचायत समिति। और जो चुने जाते हैं जो मेंबर्स रहते हैं जो सदस्य रहते हैं उनमें से एक की वहाँ पर चेयरमैन के
पोस्ट पर और एक डेप्यूटी चेयरमैन के पोस्ट पर नियुक्ति करते हैं। एंड द चेयरमैन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग मीटिंग्स। तो जो चेयरमैन रहता है उन्हें उनकी जिम्मेदारी रहती है कि वहाँ पर मीटिंग्स वगैरह बुलवाना या कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द मीटिंग। एंड इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन द डेप्यूटी चेयरमैन प्रेसाइड ओवर द मीटिंग। और जो चेयरमैन रहता है उनका कार्य रहता है, उनकी जिम्मेदारी रहती है कि मीटिंग बुलवाना, और उनके अगर वो एब्सेंट रहते हैं तो ये जो काम होता है ये जो डेप्यूटी चेयरमैन वहाँ पर चुने गए उनका ये कार्य होता है पूरा करना। तो समिति जो रहती है उसकी हर एक महीने में एक बार वहाँ पर मीटिंग होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर द फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति। तो पंचायत समिति के कार्य यहाँ पर दिए गए। द पंचायत समिति प्रिपेयर्स अ प्लान ऑफ द स्कीम टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द डेवलपमेंट ब्लॉक एंड इट इज़ बाइंडिंग ऑन द पंचायत समिति टू होल्ड एट लीस्ट वन मीटिंग एवरी मंथ। तो हर एक मंथ में एक मीटिंग होना जरूरी होता है। पंचायत समिति का जो जिला निधि से उन्हें कुछ रकम मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं, और विकास गट में जो विकास उन्हें करना होता है तो उसकी योजना जो होती है उसके लिए ये पंचायत समिति राज्य शासन से अनुदान भी प्राप्त करती है, और उसका यूज हुआ वहाँ पर ग्राम पंचायत या कुछ उनका जो एरिया रहता है तालुका का वहाँ पर उसका खर्च करते हैं, यानी उस पर कुछ पैसे खर्च करते हैं। द पंचायत समिति रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट फंड्स। इट ऑल्सो रिसीव ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू कैरी आउट द डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक। तो वहाँ पर कार्य करने के लिए उन्हें राज्य शासन से या जिला परिषद से कुछ पैसे मिलते हैं, अनुदान मिलता है। यहाँ पर द फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति दिया गया है चार्ट। तो सबसे पहले हम देखने वाले नीड्स ऑफ द पब्लिक। तो रहते हैं रोड, गटर वगैरह बनाना, वेल्स या बोरवेल्स। हेल्थ के संबंधी, आरोग्य के संबंधी हम देख सकते हैं वैक्सीनेशन, जैसे कि रोग प्रतिबंधक जो लस्सी वगैरह होता है, लसीकरण होता है वो किया जाता है। वाटर सप्लाई मतलब प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। पब्लिक हाइजीन मतलब कि स्वच्छता का हम देखते हैं तो क्लीनलीनेस ऑफ रोड, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वहाँ पर जो कचरा वगैरह होता है उसकी विल्हेवाट लगाना या रोड को स्वच्छ बनाना। एग्रीकल्चर के संबंधी होता है हेल्पिंग फॉर द फार्मर इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड इन्वेस्ट ऑफ। तो वहाँ पर खेती के संबंधी या पशुधन जो रहता है वो सुधारने के लिए जो किसान रहते हैं उनकी मदद करना। एजुकेशन होता है प्राइमरी एजुकेशन के संबंधी, प्राथमिक शिक्षण जो रहता है उसके संबंधी वहाँ पर कुछ प्रयत्न करना। इंडस्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो वहाँ पर उद्योग जो रहते हैं तो हस्तोद्योग या कुटीर उद्योग जो रहते हैं उन्हें विकास के लिए चालना देना। पीपल्स वेलफेयर मतलब कि लोक कल्याण के लिए कुछ मदद करते हैं, जैसे कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू द वीकर सेक्शन, जो कि दुर्बल घटक रहते हैं आर्थिक, उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाना। ये सभी कार्य फंक्शंस जो रहते हैं वो पंचायत समिति के रहते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम यहाँ पर जिला परिषद। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ जिला परिषद। एट प्रेजेंट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ 36 डिस्ट्रिक्ट बट ओनली 34 जिला परिषद। तो हर एक ज़िले में एक जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है, फिर भी वहाँ पर जो जिला परिषद है वो 34 ही है। बिकॉज द रीज़न इज़ दैट मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट एंड मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट डू नॉट हैव अ रूरल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जो मुंबई शहर है या तो उसका जो एरिया होता है मुंबई शहर और जिला मुंबई उपनगर जो है वो ग्रामीण लोक वस्ती का एरिया नहीं होता, इसलिए वहाँ पर जिला परिषद नहीं होती है। देयर आफ्टर दे डू नॉट हैव जिला परिषद। एंड द ऑफिस बेयर्स ऑफ द जिला परिषद। तो जिला परिषद के पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं? इलेक्शन टू द जिला परिषद आर हेल्ड एवरी 5 years। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज अ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग देमसेल्फ। जिला परिषद के सभा के जो अध्यक्ष पद रहता है वह जिला परिषद के अध्यक्ष के पास होता है, और सभा का जो कामकाज रहता है, जिला परिषद की जो निवडणूक यानी कि जो चुनाव होते हैं तो वो हर एक 5 साल से होते हैं, और चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनमें से एक के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करते हैं या चुनाव करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द जिला परिषद प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ जिला परिषद। ही एक्सरसाइजेज control over business conducted during the meetings. He also controls the financial transactions of जिला परिषद। जिला परिषद सभा के जो अध्यक्ष रहते हैं वह और जो जिला परिषद अध्यक्ष के पास रहता है, और
इसलिए सभा का कामकाज करना या उनके नियंत्रण के नीचे वहाँ पर उनका कामकाज चलता है सभा का। ही एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द बिजनेस कंडक्टिंग ड्यूरिंग द मीटिंग एंड ही आल्सो कंट्रोल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द जिला परिषद। और आर्थिक व्यवहार जो रहते जिला परिषद के उस पर भी नियंत्रण वो खुद करते हैं, यानी कि जिला परिषद के अध्यक्ष। एंड ही हैज़ द अथॉरिटी टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द जिला परिषद फंड। तो वहाँ पर जिला परिषद का जो निधि रहता है वो उसका अच्छे से वहाँ पर खर्च करना या उसका यूज़ करना वो उनका अधिकार जो रहता है, जिम्मेदारी जो रहती है वह जिला परिषद के अध्यक्ष की रहती है। एंड द वाइस प्रेसिडेंट कैरीज आउट दीज ड्यूटीज़ इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। जबकि वो जो अध्यक्ष जब गैर हाजिर होते हैं या एब्सेंट होते हैं तो उनके गैर हाजिरी में ये जो काम है वह उपाध्यक्ष पार करते हैं, पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डू यू नो हाउ डज द जिला परिषद फंक्शंस। जिला परिषद के कार्य किस तरह से किए जाते हैं। तो जिला परिषद का जो कार्यभार चलता है वो किस तरह से चलता है वो हमें देखना है। द वर्क ऑफ द जिला परिषद इज कैरीज आउट थ्रू डिफरेंट कमिटीज, द फाइनेंस कमिटी, एग्रीकल्चर कमिटी, एजुकेशन कमिटी, हेल्थ कमिटी, वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन कमिटी। तो अच्छे से कार्यभार होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर जिला परिषद के अलग अलग समितियाँ बनाई जाती है, जैसे कि वित्त समिति, कृषि समिति, शिक्षण समिति, आरोग्य समिति, जल व्यवस्थापन समिति एंड सैनिटेशन कमिटी एट्सेट्रा। द वुमेन एंड द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी मतलब कि महिला और बाल कल्याण समिति रहती है। एंड टेक्स अप इश्यूज रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन। उसमें बालकों के संबंधी या महिलाओं के संबंधी जो सवाल रहते हैं वो वहाँ पर चर्चा में लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO जिसे हम कहते हैं। द डिसीजन टेकन बाय द जिला परिषद आर इम्प्लीमेंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। तो जिला परिषद का जो CEO रहता है यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहता है, तो वहाँ पर इस जो निर्णय लिए जाते हैं जिला परिषद ने लिए हुए जो निर्णय रहते हैं तो उसकी अमलबजावनी करने का काम उनका रहता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी का। एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और उनकी जो अपॉइंटमेंट रहती है वह स्टेट गवर्नमेंट से की जाती है, उनके राज्य शासन उनकी अपॉइंटमेंट करता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है कुछ पिक्चर्स है। व्हाट वुड यू डू मतलब कि आप क्या करने वाले हो, जबकि यहाँ पर कुछ दिया गया है जैसे कि इमेजिन यानी कल्पना करनी है आपको। दैट यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद, टू विच डेवलपमेंट प्लान्स वुड यू गिव प्रायोरिटी इन योर डिस्ट्रिक्ट। अगर आप CEO बन जाते हैं या मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन जाते हैं तो आपके ज़िले में कौन कौन से विकास कामों में आप प्राधान्य देने वाले हैं, यानी कि कौन कौन सा काम वहाँ पर करने वाले, जैसे कि फंक्शंस ऑफ द जिला परिषद। यहाँ पर कुछ पिक्चर दिए गए, एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, वाटर सप्लाई, प्रोविजन ऑफ सीड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्री प्लांटेशन इन द विलेज। इस तरह से काम वहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि गांव के परिसर में वृक्ष लागवड करना या सीड्स का जो यानी कि बियानों का जो पुरवठा करना, वाटर सप्लाई करना। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ या हेल्थ फैसिलिटीज़ रहती है, आरोग्य विषयक सुविधाएँ रहती हैं। तो उनमें से आप कौन कौन सा कार्य यहाँ पर करने वाले अच्छे से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राधान्य रहता है, जो बहर रहती है वो आप किस पर देने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा कौन से कार्य पर आप जोर देने वाले, ये आपका सवाल यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट वुड यू डू, आप क्या करने वाले हैं। वेयर वुड यू टेल दिनेश एंड नैना टू गो फॉर द फॉलोइंग थिंग। दिनेश एंड नैना रहते हैं वो नीचे कुछ चीज़ें मिलने के लिए वहाँ पर किस यानी कि कहाँ जाना चाहिए, जैसे कि टू गेट देयर यंगर सिबलिंग वैक्सीनेटेड। अगर उनके छोटे भाई बहन को अगर लसीकरण कराना हो तो वो कहाँ जाएंगे, फिर आरोग्य केंद्र में, जो कि ग्रामीण लेवल पर जो आरोग्य केंद्र बनता है वहाँ पर उन्हें जाना चाहिए। टू अकम्पनी देयर फादर टू गेट द इसे हम 7/12 एक्सट्रैक्ट यानी कि 7 पेल उतारा जिसे हम कहते हैं, एक्सट्रैक्ट यानी कि उतारा, 7/12 का उतारा हम उसे कहते हैं। तो वो पाने के लिए उन्हें कहाँ जाना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे गए। टू लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ अ न्यू मैन्योर, नए तरीके से खत वगैरह उन्हें अगर चाहिए तो उसके लिए कहाँ पर जाना चाहिए। अशुद्ध पानी पुरवठा जो रहता है उसके विरुद्ध में अगर तकरार करनी होती है तो उसके समय वहाँ पर वो पानी पुरवठा के अधिकारी के पास जाना चाहिए। उन्हें अगर जन्म का दाखला चाहिए, जैसे कि
टू लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ न्यू मैन्योर एंड टू कंप्लेन अगेंस्ट कॉन्टिमेंटेड वाटर सप्लाई, यानी कि पानी पुरोठा का सप्लाई करने, अगर कुछ अशुद्ध पानी पुरोठा होता है तो उसके संबंधी वहाँ पर उन्हें चर्चा, यानी किस समय वहाँ पर तकरार करनी चाहिए किसके पास। एंड टू गेट अ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर उन्हें जन्म का दाखला चाहिए होता है तो वो तो हमें वहाँ पर ग्राम पंचायत से भी मिल जाता है। टू गेट द इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर हमें उत्पन्न का या कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो पंचायत समिति में हमें जाना पड़ता है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। डू यू नो, क्या आप जानते हो, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड इन 1992 बाय द 73rd ऑफ द 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में 73 एंड 74 जो संविधान दुरुस्ती हुई थी, तो दिस अमेंडमेंट्स हैव ग्रांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो वहाँ पर ग्रामीण और शहरी शासन संस्था जो रहती है उन्हें संविधान में स्थान दिया गया था। एंड इट हैज़ ऑल्सो गिवन देम मोर पावर्स टू डेवलप देयर रिस्पेक्टिव एरियाज मोर इफिशिएंटली। तो परिसर का विकास कार्यक्षम रीति से करना चाहिए और उनके अधिकार में वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि उनके अधिकार बढ़ा दिए गए थे। एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर देयर jurisdiction were also increased in order to enable them to work effectively. Their sources of revenue have also been increased. तो उन्हें जो प्रभावी रीति से काम करना चाहिए, इसलिए उनके आर्थिक उत्पन्न का जो स्रोत है वो भी वहाँ पर बढ़ाए दिए गए थे। इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम जो दी गई है, यहाँ पर प्रेसिडेंट रहता है पंचायती राज में, जिला परिषद का जो रहता है वो प्रेसिडेंट, और उनका जो अधिकारी रहता है वो रहता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये लोगों से चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो, यानी कि जो सदस्य चुने जाते हैं जिला परिषद के उनमें से एक प्रेसिडेंट बनता है। और पंचायत समिति का भी रहता है चेयरमैन, और यहाँ पर जो अधिकारी होता है गवर्नमेंट का तो वो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि गट विकास अधिकारी जिसे कहते हैं हम। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के लेवल पर होता है सरपंच, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट का अधिकारी रहता है वो होता है ग्राम सेवक। उन्हें वहाँ पर अपॉइंट करता है, जो कि गवर्नमेंट से अपॉइंट किया जाता है। एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ये जो लोग हैं सरपंच, जो चेयरमैन, प्रेसिडेंट, उन्हें लोगों से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं लोगों के, जो वहाँ पर लोगों से चुने गए जो सदस्य रहते हैं उनमें से सरपंच, चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। इस तरह से जानकारी आपको दी गई है। डू यू नो, आपको क्या आप जानते हो, हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, निवडणूक यानी कि जो चुनाव रहते हैं वो कौन लड़ाता है, यानी कि कौन लड़ सकते हैं, कौन कौन यहाँ पर चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू गेट इलेक्टेड टू द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल सर्टेन कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों शासन संस्थाएं जो रहते हैं उनका चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में खड़े रहने के लिए कुछ पात्रता रहती है, कुछ अट रहता है, जैसे कि ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। ही और शी शुड हैव कंप्लीटेड 21 ईयर्स, उनका जो एज होता है तो उम्र होती है वो 21 साल पूरी होनी चाहिए। एंड द पर्सनस नेम शुड बी एनरोल्ड इन द लोकल वोटर्स लिस्ट, और जो स्थानिक मतदार यादी रहती है उसमें उसका नाम होना जरूरी होता है। दिस कंडीशंस आल्सो अप्लाई टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, और ये जो पात्रता के लिए जो अटी रहते हैं या जो शर्तें रहती है तो शहरी स्थानिक शासन संस्थाएं जो रहते हैं उन्हें भी वह लागू होती है। इस तरह से जो शर्त रहती है वो सभी के लिए लागू होती है। तो ये जो चैप्टर था हमारा यहाँ पर, ये अभी फिनिश हो चुका है।